सर ऑब्वियसली खुश हूँ उनके बेटे होने के नाते। और ये सपना था, जैसे कि आपने कहा था, ये पूरा हुआ है। इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ है, तो सभी सरकार, पीकू स्पोर्ट्स, एमएसए, हमारे ब्रांडपुर वाले भाई रजत जो यहाँ दौड़ रहे हैं, सनी, सभी और भी लोग हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ शायद। सभी को शुक्रिया, क्योंकि देखिए एक होता है सपना, एक होता है सपना को पूरा करना। अफसोस की बात है फादर आज नहीं रहे, लेकिन वो देख रहे हैं ऊपर से। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, जैसे मैंने अभी कुछ और लोग से कहा था, ये मसूरी में हो रहा है, तो ये मसूरी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ कि हर साल ये रेस हो, इससे मसूरी की शान बढ़े, उत्तराखंड की शान बढ़े। फादर की याद तो रहेगी, ये एक लेगेसी है जो शायद कहीं ना कहीं मेरे कंधों पे भी आती है। बट बहुत बहुत खुश हूँ एज द सन ऑफ मिस्टर टॉम ऑल्टर, एंड वेरी वेरी थैंकफुल कि ये सपना जो है ये आज पूरा हुआ है। 450 करीबन धावक हैं इस रेस में। खुद में ही मेगा इवेंट हो गया है, क्योंकि पहली बार करते हैं इतनी लार्ज स्केल पर पूरे देश ऐसे आनंद लेंगे। बिल्कुल, आज सुबह जब मैं आ रहा था, बिल्कुल ठंड, अंधेरा, मुझसे कहा किसी ने कि ये 400 से ज्यादा लोग आए। उसी पल में इतना खुश था कि मुझे लगा होंगे शायद इतने, लेकिन ये सुन के कि इतने लोग आए, जैसे कि मैंने कहा था, इट्स जस्ट द स्टार्टिंग। मैं चाहता हूँ कि हर साल ये हो, 400 से 500, 500 से 700, हो सके कुछ साल बाद 1000 लोग आए। और इंडिया से ही नहीं, मैं बिलीव करता हूँ कि बाहर से लोग आएंगे, क्योंकि एक ऐसा इवेंट है, माहौल तो है ही, मसूरी इतनी शानदार जगह है और हमारे पास इतनी जगह है यहाँ पे। आज हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं, हो सके कुछ साल बाद हम 100 किलोमीटर करें, धनौल्टी की तरफ जाएं, वहां से आगे जाएं। तो ये सिर्फ एक शुरुआत है, और लाइक आई सेड, बहुत बहुत लोग इसके पीछे हैं और सभी का मैं आभारी हूँ और शुक्रगुजार हूँ। मैं जो देख रही हूँ, ये मैंने मसूरी में 20 साल हो गए मुझे आते हुए, ये मैं पहली बार देख रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ये कंटिन्यू रहता है ना, तो मेरे को लगता है मेरे को आने का एक और बहाना मिल जाता है यहाँ पर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि टॉम ऑल्टर के को डेडिकेट करके संदीप साहनी जी ने ये शुरू किया है। और कहते हैं ना, एक चीज शुरू करते हैं तो वो चलती रहती है, और आज का ये इतना एनर्जी देख करके मुझे नहीं लगता ये रोक सकता है कोई। आज आप खुद दौड़ रहे हैं, क्या कहना? आज मैं खुद दौड़ रही हूँ और मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए, और मैं यही प्रे कर रही हूँ कि बिल्कुल सही सलामत जाऊँ और सही सलामत वापस आऊँ, क्योंकि मेरा पहली बार है कि मैं माउंटेन्स पे आकर के रनिंग कर रही हूँ। देखिए, स्वर्गीय टॉम ऑल्टर जी का ये सपना था कि मसूरी जैसे शहर में जो हाई एल्टीट्यूड वाली जगह है, यहाँ पे अल्ट्रा मैराथन होना चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि टॉम ऑल्टर जी का जो सपना था वो यहाँ के लोगों ने उसको साकार किया है। आज अल्ट्रा मैराथन यहाँ पे हो रहा है, ये मसूरी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। स्पोर्ट्स में वैसे भी यहाँ का रुझान बहुत ज़्यादा रहा है। मेजर ध्यानचंद जी की टीम में यहाँ का एक बड़ा प्रतिनिधित्व रहा है, और उस हिसाब से भी देखें तो यहाँ अल्ट्रा मैराथन का आयोजन और जिस तरीके की भौगोलिक परिस्थितियां हैं यहाँ पे, उन सबको दरकिनार करते हुए लोगों ने जो जिस जोश और जुनून के साथ यहाँ आज पार्टिसिपेट किया है, 400 से ऊपर लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया। ये इस बात का भी प्रतीक है कि मसूरी में चाहे आपदा आए या ना आए, लेकिन मसूरी पर्यटकों के लिए हमेशा सुरक्षित था और सुरक्षित रहेगा। अरे निश्चित रूप से देखिए, अगर यहाँ पे अल्ट्रा मैराथन हो सकता है तो यहाँ सब कुछ हो सकता है, और टूरिज्म का यहाँ पे एक बड़ा स्कोप है। और उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 12 महीने कभी भी किसी भी वक्त टूरिस्ट आ सकता है, क्योंकि मसूरी जैसी जगह बहुत सेफ है। मसूरी में हम ये नहीं कह सकते हैं कि टूरिस्ट अनसेफ रहेगा। मसूरी और ये आज तक का इतिहास भी रहा है कि मसूरी में इस तरीके की कभी कोई इस तरीके की कोई ना आपदा आई है। और मैं फिर से ये बात दोहरा रही हूँ कि अगर हम अल्ट्रा मैराथन मसूरी में सफल हो सकती है, तो यहाँ का जो टूरिज्म है वो बहुत सेफ मतलब टूरिज्म में यहाँ मसूरी बहुत अप हो सकता है, हाई हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अल्ट्रा मैराथन से ये संदेश लोगों तक चले गया है कि यहाँ पे सब कुछ संभव है। जी, आज मसूरी मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग फॉर्मेट में ये दौड़ करवाई जा रही है, और इससे जो शीतकालीन पर्यटन का प्रयास है उसको बढ़ावा मिलेगा। और हमें उम्मीद है कि जो पर्यटक हैं जो मसूरी में आते हैं देश के अलग अलग स्थानों से, उनको भी उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र इस तरह के कार्यक्रम बनते हैं।
और आने वाले समय में और इसको ख्याति प्राप्त होगी। सर, उत्तराखंड सरकार लगातार विंटर जो डेस्टिनेशन को और बेटर करने की बात कर रही है और जिस तरीके से ये मैराथन कराई गई, कहीं ना कहीं बूस्ट अप करेगा ये पूरे पर्यटन को। जी बिल्कुल, एक बहुत मेजर बूस्ट मिलता है ऐसे इवेंट्स से, और जब ये इवेंट्स बार बार किए जाते हैं तो आने वाले सालों में इसका एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। न सिर्फ पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, खासतौर पे ऑफ सीज़न जो हमारे यहाँ शीतकाल में होता है, और उसके साथ साथ ही एक फिट इंडिया मूवमेंट जो है, पूरे देश को स्वस्थ बनाने की जो मुहिम है भारत सरकार की, उसको भी बल मिलता है इस तरह के कार्यक्रमों से। सर, पर्यटन विभाग और क्या क्या काम कर रहे हैं सर शीतकालीन को लेकर खासकर? शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी पर्यटन विभाग ने भी पिथौरागढ़ में एक आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन का आयोजन कराया था, और इसी प्रकार से जो हमारी चार धाम की यात्रा होती है उसको शीतकाल में भी जारी रखें, उसके लिए भी विशेष प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आने वाले समय में आप देखेंगे प्रदेश के विभिन्न जनपदों में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग कार्यक्रम कराए जाएंगे, खासतौर पे साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में। इसी प्रकार मसूरी में भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे विंटरलाइन कार्निवल का आयोजन होगा। तो ये विशेष जोर दिया जा रहा है शीतकाल में पर्यटन गतिविधियां चलती रहें, और जो हमारे पर्यटक आना चाहते हैं देश या विदेश के विभिन्न जगहों से, उन सबका उत्तराखंड में स्वागत है। जी मसूरी में अल्ट्रा मैराथन का आयोजन है और ब्रांड इवेंट में हर साल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं? मैं पहले तो पूरे ऑर्गेनाइजर्स को, मसूरी मैराथन के जो आपके अल्ट्रा मैराथन के ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने और ये कदम उठाया और इसको इतना बड़ा इवेंट बना दिया है। और जो टॉम ऑल्टर जी की जो स्मृति में आपके ये रखा गया है, मैं उसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। टॉम ऑल्टर जी को, वो एक मसूरी की सिर्फ पहचान ही नहीं थे, मतलब आप समझिए कि एक जान भी थे मसूरी की, और उन्होंने पूरे देश में विदेश में आपकी मसूरी का नाम रोशन किया। कलाकारी में वो आपके किताबें उन्होंने बहुत लिखी, सब चीज़ में एक उनका एक बड़ी पकड़ थी, और उनकी स्मृति में आज ये मैराथन यहाँ पर करी गई है। मैं समझता हूँ इससे युवा जो पीढ़ी है वो प्रेरित हो रही है, और यहाँ पर जिस हिसाब से आपने अभी बताया कि 450 हैं पार्टिसिपेंट्स आपके प्रतिभाग कर रहे हैं, मैं उन सबको आपके शुभकामनाएं देता हूँ, उनको ऑल द बेस्ट उन सब के लिए कि वो विजयी हों, और पूरी ऑर्गेनाइजर्स को मैं दोबारा से पूरा आपकी शुभकामनाएं देता हूँ। जी, हम 5 किलोमीटर्स वाले उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, खुद आपके खुशी अंदर से हो रही है। और एक मैं समझता हूँ सबको, जितने अब युवा हैं, अगर ये हर साल होते हो बहुत अच्छा रहेगा ये इवेंट, और इसी प्रकार से युवा आगे प्रेरित होंगे कि भाई किस तरीके से इसमें प्रतिभाग करना है, और जिससे स्वास्थ्य के लिए भी, ये फिटनेस के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, और आपके नशे से दूर करने के लिए भी बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया है। देखिए, एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है मसूरी के लिए, हिस्टोरिक इवेंट है। टॉम का एक सपना पूरा होता देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, और ऊपर वाली की कृपा है, आज मौसम अच्छा है, धावकों में बहुत उत्साह था। करीब 300 धावक मसूरी के बाहर से आए, करीब 150 बच्चे मसूरी के थे। सबसे अच्छी बात, हमारी नगर पालिका अध्यक्ष भी अपने आप को नहीं रोक पाई, वो भी दौड़ी हैं 5 किलोमीटर की रन। मैं सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहूँगा, खासतौर पर जेमी का, टॉम ऑल्टर साहब के बेटे का, सुपुत्र का, जो कि नोएडा से आए इसके लिए, और उम्मीद करते हैं कि इसको हम एक एनुअल इवेंट बना पाएंगे।